नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, एक क्वेश्चन है, स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। केमिस्ट्री के अगर स्टूडेंट है, 8, 9, 10 के हो, 11, 12 के हो, बीएससी के हो या फिर केमिस्ट्री के हो, ये क्वेश्चन देखिए। इफ आई बर्न 10 ग्राम मीथेन, अगर मैंने 10 ग्राम मीथेन अगर बर्न किया तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस। तो वहां पे CO2 जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। अब कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यार 10 ग्राम अगर हमने मीथेन बर्न किया तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये रिएक्शन लिख लेना। हमने क्या बर्न किया, ठीक है, CH4 यानी ये हो गया मीथेन। अब इसको गाइस ऑक्सीजन लगेगा जलने के लिए, तो ऑक्सीजन बर्न करने के लिए ऑक्सीजन तो लगेगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस होती नहीं, तो यहां पे 2 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहां पे गाइस फॉर्म होता है CO2 प्लस ट्वाइस H2O। रिएक्शन बैलेंस करके देख लेना, ये हो गया C और यहां पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये 2 O2 यानी 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो गए CO2, बन गया CO2। इसके बाद ये चार हाइड्रोजन यानी H2O यानी 4 हाइड्रोजन चले गए, और ये 2 ऑक्सीजन यानी यहां 4 थे तो 2 बचे, यानी ये होगी रिएक्शन बैलेंस। अब यहां पे देखिए, इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से देखिए, तो यहां पे कुछ नहीं है यानी क्या है 1, यहां पे है 2, यहां पे कुछ नहीं है तो है क्या है 1, यानी ये मोल है। 1 मोल CH4 अगर हम बर्न करेंगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्टाइचियोमेट्री वर्क करती है मोल में, पर हमें दिया है ये ग्राम में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इसकी मोल की वैल्यू निकालनी है। मोल की वैल्यू, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, यानी 1 मोल CH4, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। समझ में आ गया। अब जिसको मोल नहीं समझता, वो मोल क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका जो वेट आता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो अगर हम ग्राम में लेंगे तो उसको बोलते हैं 1 मोल। तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, हमें क्या दिया है, ये 10 ग्राम जो है वो मीथेन हमें लेना है, ठीक है। 10 ग्राम मीथेन हमने बर्न किया तो कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होता है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये वाला मैं निकालता हूं, इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट CH4 का, कार्बन का है 12 एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, जितने यहां पे एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक वेट्स की अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का है 1, तो यह आ गया 16। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 16 इसका मॉलिक्यूलर वेट आया, यानी 60 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 मोल। तो मीथेन का 1 मोल कितना होगा, 16 ग्राम, ठीक है। उसी प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल जो है वो निकाल लेते हैं, कितना होगा, CO2 कार्बन का है 12 इंटू 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये हो गया 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44, यानी 44 ग्राम इज इक्वल टू होगा 1 मोल। ये समझ में आ गया आपके। तो सबसे पहले ये 1 मोल यानी कितना होता है वो हमें निकाल लेना है। अब हमने बर्न कितना किया, यहां पे 10 ग्राम मीथेन बर्न किया, ठीक है, यहां पे 10 ग्राम मीथेन बर्न किया, तो 16 ग्राम यानी 1 मोल होता है, तो 10 ग्राम यानी कितना मोल होगा। देखिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 60 ग्राम इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्टाइचियोमेट्री जो काम करती है वो ग्राम में काम नहीं करती, वो मोल में काम करती है। तो 16 ग्राम यानी 1 मोल होता है, तो हमने बर्न कितना किया 10 ग्राम। थोड़ा आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो दोबारा ये वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे सवाल गाइज जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वहां पे अगर पूछे ना तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है, तो आपको आना चाहिए। तो 10 ग्राम यानी कितना मोल होता है, तो सिंपली हमें जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे अगर हम करते हैं तो वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। तो 16 ग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम, यानी ये अगर मैं यहां इसके नीचे लेके आऊं तो ये होगा 16 ग्राम, तो ये क्वेश्चन मार्क आएगी इधर, यानी 10 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने पहले निकाली है, तो मैं यहां पे देख लेता हूं कितनी वैल्यू है इसकी। तो इसकी वैल्यू आती है गाइस 0.62 मोल। देखिए हमने क्या किया, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला, यानी जितना मॉलिक्यूलर वेट आया वो ग्राम में हो गया 1 मोल, और हमने 10 ग्राम बर्न किया है, तो 10 ग्राम यानी कितना मोल होता है वो निकाला। तो 10 ग्राम यानी होता है, ये 16 है, ठीक है, तो 10 ग्राम यानी कितना हुआ 0.62 मोल। समझ में आ गया आपके। अब देखिए किस प्रकार करते हैं हम, ये अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल लगेगा,
तो ये 1 मोल फॉर्म होगा, ये 2 मोल फॉर्म होगा। अब हमारे पास 0.62 मोल है मीथेन, यानी कितना हो गया ये 10 ग्राम। तो यहां पे CO2 कितना फॉर्म हो रहा है, जितना ये मोल है उतना 1 मोल है, तो ये भी 0.62 मोल ही फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है आपके? देखिए ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल फॉर्म हो रहा है, ये 2 मोल है, प्लस हमें ऑक्सीजन कितना लगेगा, इसके डबल हम करेंगे तो 1.24 लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 मोल था, ये 2 मोल था, तो ये 0.62 मोल है, तो ये 1.24 आएगा। ये फिर से 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला जो मोल है वो इतना ही फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है आपके? तो CO2 फॉर्म होगा 0.62 मोल। ठीक है, अब CO2 1 मोल यानी कितना होता है 44 ग्राम, यानी होता है 1 मोल। तो 0.62 मोल यानी कितना होगा, ये वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसकी भी वैल्यू हमने निकाली है, तो ये आती है गाइस 27.4308 ग्राम CO2 यहां पे प्रोड्यूस होगा। तो कितना प्रोड्यूस होगा CO2, इतना ग्राम 27। अगर हम 10 ग्राम मीथेन अगर बर्न करेंगे तो 27.43 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। देखिए कितना अमेजिंग क्वेश्चन है कि यार हमने अगर इतना बर्न किया तो कितना, यहां पे हम H2 भी निकाल सकते हैं कि कितना H2O रिलीज होगा, कितना ऑक्सीजन लगेगा वो भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन का सबसे पहले क्या निकालना, मॉलिक्यूलर वेट निकालना, उसके बाद वो ग्राम यानी 1 मोल होता है, और ये डबल कर देना। H2O का भी वैसे। समझ में आ गया आपके कि अगर CH4 अगर हमने 10 ग्राम बर्न किया तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, 27.4308 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। तो ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार हम कोई भी रिएक्शन अगर होती है, कोई भी रिएक्शन है, तो अगर हमने इतना ये बर्न किया कोई भी रिएक्शन में, तो इस प्रकार जो है वो हम ये निकाल सकते हैं। तो आपको जरूर डिफिकल्ट लगा होगा, पर 2-3 बार अगर आप ये वीडियो देखेंगे फिर से तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किस प्रकार निकालना है। सबसे पहले ये मोल 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 निकालना है, इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ग्राम अगर हम लेंगे तो वो 1 मोल होता है, तो वो 1 मोल होता है, तो 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल हुआ। तो हमने 10 ग्राम लिया है, तो 10 ग्राम यानी कितना मोल होता है वो वैल्यू हमने निकाली, यानी वो होती है 0.62। तो यहाँ पे भी 0.62 आएगा क्योंकि ये 1 मोल है। ये अगर 0.61 मोल लगता है तो ये भी 0.621 मोल ही फॉर्म होगा। फिर CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला, वो 1 मोल की वैल्यू निकाली, कितनी आती है 1 मोल की वैल्यू 4.4 ग्राम है, तो 0.62 मोल की वैल्यू कितनी आएगी वो हमने निकाली, तो वो आई 27.43 ग्राम। तो इतना CO2 जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस प्रकार गाइस ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं केमिस्ट्री में, BSc केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री में, तो आपको समझना चाहिए कि यार ये रिएक्शन है, स्टाइचियोमेट्री में आता है कि किस प्रकार ये सब कुछ